नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिलेटेड आपका इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट से रिलेटेड। और बात करेंगे आज अलक्सा, जो आपकी मस्जिद है, उसके बारे में। ठीक है ना। तो अलक्सा जो मस्जिद है या जो आपका जेरूसलम है, ये तीन जो आपके धर्म है, वो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जूइश हो, या फिर आपका मुस्लिम हो, तीनों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कहानी है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो देख लेते हैं। तो ये जो न्यूज़ मैंने ली है वो ली है आपका आपका इंडियन एक्सप्रेस से ले रखी है न्यूज़। तो हुआ क्या है कि थोड़ा सा वहाँ पर दंगे भड़क गए। ठीक है ना। तो लिखा हुआ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉस्क एंड इट्स लोकेशन एंड व्हाई इट्स बिकेम द साइट ऑफ द क्लैशेस बिटवीन द इजरायली फोर्सेस एंड द पैलेस्टीनियंस। ठीक है ना। दोनों के बीच क्लैश देखने को मिला है, जिसमें से लगभग लगभग मान के चलो तो पैलेस्टीन लगभग 300 लोग घायल हुए हैं, कुछ पुलिस फोर्स भी घायल हुई है आपकी, किसके, इसराइल की। मुद्दा क्या है इसके बारे में आज जानेंगे। ये आपके अलक्सा मस्जिद है, जो आपकी कहाँ पे, जेरूसलम में स्थित है। ठीक है ना। इसी के पास में आपका डॉम ऑफ द रॉक है, जो मुस्लिमों के हिसाब से एक पवित्र जगह है। दोनों पवित्र जगह है। ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं पहले। तो हुआ क्या है कि मंडे की बात है, सोमवार की बात है, जो बीता हुआ सोमवार था उसकी बात है कि इजरायली पुलिस फोर्स ने क्या कर दिया, अलक्सा मॉस्क्यू में, जो आपका जो ईस्ट जेरूसलम है, अभी दिखाऊंगा इसराइल के मैप में, दिखाऊंगा जेरूसलम कहाँ पे। तो ईस्ट जेरूसलम की तरफ वहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ पैलेस्टीनियन लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। होता क्या है कि आपका 10 मई या 9 मई के आसपास आपका जेरूसलम डे मनाया जाता है इसराइल के द्वारा। ये जेरूसलम डे इसलिए मनाया जाता है कि जो 1967 की जो 6 डे वॉर हुई थी, जिसके आगे मैं डिस्कस करूँगा, वहाँ पर वो अपनी जीत की खुशी में जेरूसलम डे मनाया जाता है। और ये बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइम था आपका रमज़ान का भी। ठीक है ना। जैसे पैलेस्टीनियन बिल्कुल भी आपका जेरूसलम डे को बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि इसराइल ने एक हिसाब से समझ सकते हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी जो आपके, उस पर कब्जा मार दिया था। ठीक है ना। तो पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात है, चौथा दिन है आज। ठीक है ना। ये जो चौथा दिन है, मतलब मंडे को जो बोला जा रहा है वो चौथा दिन है क्लासेस का। लगभग 4 दिन हो चुके थे सोमवार तक, और अभी तक ये आपका चल रहा है। ठीक है ना। अब टेंशन किस बात की कि शुक्रवार को क्या हुआ कि आपका रमज़ान का था, जो लास्ट वीक था, जिसमें लगभग लगभग आपके 150 जो आपके लोग थे, पैलेस्टीनी लोग थे, वो इंजर्ड हो गए थे। ठीक है ना। और जो इजरायली फोर्सेस थी वहाँ पर गई, वहाँ पे जो पैलेस्टीनियन जो लोग थे वहाँ पे क्या करें, क्योंकि मुस्लिम है, पैलेस्टीन जो लोग हैं वो एथनिसिटी से अरब हैं आपके। ठीक है ना। मुस्लिम्स हैं। तो वहाँ पर वो इकट्ठा हुए थे आपके जो अलक्सा मस्जिद है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे आपकी प्रे के लिए। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि वहाँ पर जो माना जाता है, जो रिवाइज किया जाता है, बोल सकते हैं रिवर्ड होता है, इस्लाम का थर्ड होलिस्टिक डे था जो। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लैशेस हो गई दोनों के बीच में, क्योंकि जेरूसलम डे भी मनाया जा रहा था। तो इजरायली फोर्सेस का मानना है कि वहाँ सर अगर बोला जाएगा, वहाँ से मतलब पैलेस्टीनियन जो लोग थे उनके द्वारा वहाँ से क्या फेंके गए थे, पत्थर फेंके गए थे। ठीक है ना। और यहाँ से फिर इन्होंने इस्तेमाल किया आपका, क्या बोल सकते हैं, आपका जो रबर बुलेट्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना। तो ये कहाँ कहाँ पर हुआ है तो मैं बता दूँ, ईस्ट जेरूसलम, शेख जरा और सिल्वान की तरफ ये आपको देखने को मिला है। अभी मैप में दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना। तो मई 10 को आपका जेरूसलम डे मना रहे थे, जूइश ग्रुप ये मनाता है आपका। और ये ओल्ड सिटी है जो आपकी ईस्ट जेरूसलम की, वहाँ पे ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि, अब क्यों मनाया जाता है ईस्ट जेरूसलम या जेरूसलम ही क्यों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बता देता हूँ कि जेरूसलम डे इसलिए मनाया जाता है कि 1967 में अरब इसराइल वॉर हुई थी, 6 डे वॉर, जिसको इसराइली फोर्सेस ने क्या कर दिया था, आपका जीत लिया था। तो उसके सेलिब्रेशन में 10 मई के आसपास आपका क्या मनाया जाता है, जेरूसलम डे मनाया जाता है। अगर बात करेंगे तो उस टाइम पे क्या था कि इसराइल ने एनेक्स कर दिया था किसको, वेस्ट जेरूसलम को भी कर दिया था, क्योंकि जेरूसलम आपका तीनों धर्मों के हिसाब से बहुत ही पवित्र जगह है। ठीक है ना। चाहे क्रिश्चियनिटी, ज्यूइश या फिर आपका इस्लाम के तरीके से माना जाए। तो जब आपका फॉर्मेशन होता है इसराइल का 1947 वॉर के आसपास, ठीक है ना, तो उस समय देखने को मिला था। ठीक है ना। और ये अब देखने को मिल रहा है कि जो इसराइली फोर्सेज है वो रबर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रही है, जबकि उनके विरोध में जो पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो स्टोन्स और रॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पत्थर पुत्थर फेंक रहे हैं। ठीक है ना। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर्स ने इसमें कहा है कि उनकी एक स्टेटमेंट आई कि द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द इंसाइटमेंट बाय द पैलेस्टीनियन टेरर ग्रुप्स। ठीक है ना। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके की पिक्चर्स कुछ नज़र में आ रही है। आपकी इसराइल की फोर्सेज है, पुलिस फोर्सेज है, और ये जो जिस शख्स को पकड़ा गया है ये आपका पैलेस्टीनियन पैलेस्टीनियन आपका क्या एथनिसिटी का एक आदमी है। ठीक है ना। तो ये जो चल रहा है इसराइली पुलिस फोर्स,
या ऑफिसर्स क्लैश विद द पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर नियर द दमास्कस गेट जस्ट आउटसाइड द जेरूसलम ओल्ड सिटी। ठीक है, दमास्कस जो कैपिटल है वो सीरिया की है, तो ये बॉर्डर लगाता है सीरिया किससे, इजराइल से। अच्छा आगे चले तो मुद्दा क्या है, तो द मॉस्क एंड द माउंट का मुद्दा है। जब आप माउंट के बारे में पढ़ेंगे तो टेम्पल माउंट है, इसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है ना, जब आपको टेरिटरी दिखाऊंगा कि मुद्दा किस लिए इतना ज़्यादा गर्म आ रखा है। तो टेम्पल माउंट ये आपका इसराइल का एक बोल सकते हैं होलिस्टिक साइट है, पवित्र स्थान है, जबकि मॉस्क आप जानते हैं कि किन का है, मुस्लिम्स का है। अगर मैं बोलूँ मक्का और मदीना, इन दोनों के बाद जो सबसे पवित्र जगह आती है वो अलक्सा मस्जिद ही आती है आपकी, जिसे हराम शरीफ भी कहा जाता है। ठीक है ना, मक्का में जन्म हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद साहब का और मृत्यु हुई थी उनकी मदीना में। ठीक है ना, और जो वो मक्का से आए थे अलक्सा की तरफ, हराम शरीफ की तरफ माना जाता है, उस तरफ उन्होंने क्या किया था, एक ही रात में बोलते हैं उड़ते हुए घोड़े के द्वारा, ठीक है ना, अपनी जर्नी कंप्लीट किए थे। यहीं पे उन्हें ईश्वर के साथ उनकी क्या हुई थी, बातचीत हुई थी। तो इसलिए अलक्सा मस्जिद मुस्लिमों के लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है ना, तो ये अलक्सा जो मस्जिद है ये आपका टेम्पल माउंट के बिल्कुल ये लगे पड़े हैं, यानी कि इसराइल की पवित्र साइट है जो, और जो दूसरी बोल सकते हैं कि जो आपकी मुस्लिम्स की है, अलक्सा को हराम शरीफ भी बोला जाता है। ठीक है ना, द माउंट इज ऑल्सो जुडिशम होलिस्टिक साइट। अच्छा, डोम ऑफ द रॉक ये भी मुस्लिमों से रिलेटेड है, ये भी आपका अलक्सा मस्जिद के बगल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी दिखा दूंगा आपको पिक्चर्स में। ठीक है ना, जिसे गोल्डन डॉम भी बोला जाता है। वेस्टर्न वॉल ये मानी जाती है, जो आपका टेम्पल माउंट है ना उसकी वेस्टर्न वॉल मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट, यहीं पे प्रार्थना करते हैं कौन, आपके जूइश लोग, इजरायली लोग। ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब हो क्या रहा है वहाँ पर, आप जानते हैं कि अलक्सा जहाँ पर है वो सेंट्रल पॉइंट में आता है किसके, जेरूसलम के। इसराइल और पैलेस्तीन दोनों कैपिटल मानते हैं किसको, अपना जेरूसलम को। हालांकि इसराइल की जो कैपिटल है जहाँ पे उसके आपको बोल सकते हैं तेल अवीव, ज़्यादातर जो प्रमुख मेन हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे वो तेल अवीव में। ठीक है ना, और तो भारत का यहीं पे, ठीक है ना, भारत जो मानता है वो तेल अवीव को राजधानी मानता है, जबकि पैलेस्तीन की राजधानी भारत रमल्ला मानता है। इन दोनों को मैं अभी मैप में दिखा दूंगा आपको। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है। और जुलाई 1980 में क्या होता है कि इजरायली पार्लियामेंट ने पास किया था जैसे बोलते हैं जेरूसलम लॉ, डिक्लेयरिंग द कंट्री कैपिटल पैलेस्टीन, डिक्लेयर्ड द जेरूसलम द कैपिटल ऑफ द प्यूटेटिव स्टेट ऑफ द पैलेस्टीन बाय द लॉ पास बाय द पैलेस्टीन अथॉरिटी इन द 2000। द 1988 पैलेस्टीन डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस एंड आल्सो डिक्लेयर्ड द जेरूसलम एज द कैपिटल। देख रहे हो, जेरूसलम को इन्होंने अपना कैपिटल मान लिया था। फॉर द प्रेजेंट द पैलेस्टीन अथॉरिटी हैज द हेडक्वार्टर इन द रमल्ला। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि 1967 में आपका 6 डे वॉर होता है। ठीक है ना, जो अरब इसराइल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। उस समय क्या होता है कि जो जॉर्डन को एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए दिया जाता है, मैनेजमेंट करने के लिए दिया जाता है उसके बाद अलक्सा कंपाउंड को। ठीक है ना, नॉन मुस्लिम हैव नॉट बीन अलाउड टू वर्शिप एट द अलक्सा। जो अलक्सा में था उस टाइम पे नॉन मुस्लिम जो थे उनको वर्शिप करने की कोई मंजूरी नहीं थी। जूइश इंडिविजुअल एंड द ग्रुप हैव बीन रिपीटेड अटेम्प्ट टू गेन द एंट्री इन द माउंट टेम्पल प्लाजा। और जो जूइश लोग थे वो लगातार, माउंट प्लाजा वही परिसर है आपका, लगभग 33 एकड़ में, हेक्टर में फैला हुआ है ये, एकड़ में, तो अलग नहीं है, मतलब ये जुड़े पड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर आने के लिए क्या थी, मनाही थी। ठीक है ना, सिर्फ टूरिज्म हो सकता था इस तरीके के यहाँ पे। ठीक है ना, तो आज जो सिचुएशन चल रही है वो इस तरीके की चल रही है यहाँ पे सॉरी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, तो वर्ल्ड कंसर्न क्या है। तो यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी एडवाइजर है जैक सुलेवान, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सीरियस कंसर्न बताया। सिक्योरिटी काउंसिल है उसने भी दिया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया डीप कंसर्न बताया। ठीक है ना, और अलक्सा शुड बी अपहेल्ड एंड रिपीटेड, कुछ जो गुटेरेस का बोलना था, जो आपके यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है, उनके भी अपनी प्रतिक्रिया आई है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, आप पढ़ लेना। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं, तो अब कुछ बात कर लेते हैं। जैसे यूएई है जिसने रिकग्नाइज किया है इसराइल को एज अ स्टेट। मैं बोल दूँ कि अरब जो वर्ड था, अरब वर्ड जो था वो रिकग्नाइज नहीं करता था इसराइल को। ठीक है ना, पर धीरे धीरे करके जो अरब वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, और इसी के लिए जैसे यूएई ने रिकग्नाइज किया इसराइल को एज अ स्टेट। ठीक है ना, अब्राहम अकॉर्ड के तहत। तो वहाँ के जो आपके यूएई के जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है खलीफा अल-मरार, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है, सीरियस कंसर्न बताया कि भाई इस तरीके की यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया जो टैक्टिक्स चल रहा था अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड, मैं बताऊंगा अब्राहम अकॉर्ड क्यों बोला जाता है। अब्राहम जो था वो बोल सकते हैं कि जूडिज्म में भी आपके इंपॉर्टेंट एक नाम है, मुस्लिम फेथ में भी नाम है, और क्रिश्चियनिटी में भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। तो इसको लिया गया था अब्राहम अकॉर्ड को। ठीक है ना, तो इसका जो मीडिएटर बना था वो आपका बना था यूएसए। पिछले साल की बात है। तो इसराइल को रिकग्नाइज़ किया था यूएई ने, बहरीन ने, मोरक्को और सूडान ने, ये रिकग्नाइज़ कर चुके हैं।
हाल ही में सऊदी अरबिया की विजिट पे जा रखे हैं आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अब एक चीज़ बता देता हूँ, भारत रिकग्नाइज करता है इसराइल को, ठीक है ना, भारत रिकग्नाइज करता है, शुरुआत से ही करता है, 1950 से ही करता है आपका। पर जो आपका पाकिस्तान है वो रिकग्नाइज करता है एज अ कंट्री, किसको, इसराइल को। तो ये थोड़ा दिमाग में रखा, तो उन्होंने वही बोला, वायलेटिंग ऑल द नॉर्म्स ऑन ह्यूमैनिटी इन द इंटरनेशनल लॉ वी मस्ट, ठीक है ना, रेटरेट सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट टेक द इमीडिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट द पैलेस्टीनियन एंड देयर लेजिटिमेट राइट्स। तो इसराइल का रिस्पांस क्या है, तो बेंजामिन नेतन्याहू भी इस समय बिल्कुल चढ़े पड़े, ठीक है ना, वो बिल्कुल बोल रहे हैं नॉट अलाउ एनी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट टू द अंडरमाइन द क्वाइट द जेरूसलम, वी विल अपहोल्ड द लॉ एंड ऑर्डर। तो मतलब ये भी बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ रखे हैं, ठीक है ना, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं आपके कहाँ के, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये मैप है आपका इसराइल का। तो इसराइल में मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा, थोड़ा जूम करूँगा इसे, ठीक है ना, अगर जूम होता है मुझसे, एक सेकेंड है, नहीं हो रहा है, हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखना, ये आपका इसराइल है, ठीक है ना, तो इसराइल ये है, और ये वाला जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है ये पैलेस्तीन को बिलोंग करता है, और ये गाजा पट्टी वाला भी आपका किसको करता है, पैलेस्तीन को बिलोंग करता है, ठीक है ना। हालांकि गाजा स्ट्रिप पे जो अभी कंट्रोल है वो हमास का है। हमास एक जो यूएसए मानता है एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है, जबकि यहाँ पर जो पीएलओ पाकिस्तान क्या बोलते हैं, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी ये मतलब इससे बात अगर करेंगे तो इसी से की जा सकती है, ठीक है ना, जो रिकग्नाइज्ड है आपकी पैलेस्तीन की गवर्नमेंट। यहाँ पर देखेंगे तो वेस्ट बैंक की तरफ आपको कैपिटल मिल जाएगी रमल्ला, जो पैलेस्तीन मानता है। यहाँ पे जेरूसलम है, ये विवाद का मुद्दा है, और ये है आपका तेल अवीव, ठीक है ना। तो ये हम राजधानी मानते हैं, यूएसए राजधानी मानता है जेरूसलम को, इसराइल की, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मैं बताना चाह रहा था आपको। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा गोलान हाइट्स, ये सीरिया का पार्ट है, इस तरफ गोलान हाइट्स है, ये वाला गोलान हाइट्स। तो ये 1967 की जो वॉर हुई थी उस टाइम पे क्या कर दिया था, इसराइल ने कब्जा मार दिया था सीरिया के इस वाले क्षेत्र पे। और हाल ही में ये न्यूज़ आई थी पिछले साल की, ये नाम जो है गोलान हाइट्स का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रख दिया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं किसको, इसराइल को, ठीक है ना। ऊपर से लेबनान है, एक कंट्री आपकी लेबनान, यहाँ से सीरिया आता है, ठीक है ना, यहाँ से जॉर्डन आता है आपका, और यहाँ पे आपका डेड सी भी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है जॉर्डन रिवर, ठीक है ना। तो जॉर्डन रिवर का जो पश्चिम वाला भाग है उसे वेस्ट बैंक बोला जाता है, इसलिए इसका नाम वेस्ट बैंक रखा गया है। बाकी आप जितना देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर में है आपका, ये सारा बिलोंग करता है इसराइल को, और बाकी जो पीला कलर है वो पैलेस्तीन के पास है, ठीक है ना। इधर की तरफ आपको इजिप्ट मिलेगा, ठीक है ना, इधर की तरफ आपको इजिप्ट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, तो इस वाले मैप में देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। तो ये अरेबियन सी आता है यहाँ पर, यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका बाबल मंडेब स्ट्रेट है, ठीक है ना, स्ट्रेट है, और यहाँ पे रेड सी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो मैंने मक्का मदीना की जैसे अभी बात की, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मक्का है और ये मदीना है। तो मक्का में जन्म हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद साहब का, और मदीना में उनकी मृत्यु हुई थी, और ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ आपका, इस तरफ जो देखने को मिलता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे आपका हार्मुज स्ट्रेट है, और यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ है, ठीक है ना। तो मैं इसे अब जूम आउट कर देता हूँ। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर है आपका इसराइल, यहाँ पर है आपका इसराइल, ये थोड़ा दिमाग में रखना, यहाँ पे क्या आपका इसराइल है। ये आपका इजिप्ट का पार्ट है जिसका नाम है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका सिनाई पेनिनसुला। तो ये आप याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे काम आएगा जब मैं समझाऊंगा। तो ये इजिप्ट हो गया इस तरफ, ऊपर से लेबनान हो गया, यहाँ से सीरिया हो गया, यहाँ से आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया वैसे लगाता नहीं बाउंड्री, यहाँ से जॉर्डन हो गया आपका, जॉर्डन। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आपने, ये मैटेरियन सी हो गया आपका, भूमध्य सागर। इस तरफ आपका अरेबियन सी है ना, तो अरेबियन सी किस तरफ है, तो वेस्ट में किसके, भारत के। तो इस तरफ आपको भारत देखने मिलेगी। ये फिजिकल मैप है किसका, आपका अरब पेनिनसुला का, या अरब बोल सकते हैं, अरब जो आपका क्या है रीजन है उसका यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए ये जेरूसलम की जो बात हो रही, जिसकी बात मैं कर रहा था जेरूसलम की, तो ये जो वो जगह है लगभग 33 एकड़ की जगह है, ये काफ़ी ज़्यादा विवादित है। यहाँ पर देखो आपका क्रिश्चियन हो गए, अर्मेनियन वही है, क्रिश्चियन ही है। तो ये जो पूरा रीजन है ये क्रिश्चियन फेथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जबकि जूइश क्वार्टर ये वाला है आपका, वेस्टर्न वॉल ये मानी जाती है, ये वेस्टर्न वॉल है, अलक्सा मॉस्को यहीं पर है आपका, और ये डॉम ऑफ द रॉक है। और मुस्लिम के लिए काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं फेथफुल जगह है। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिस्ट्री सुनाता हूँ इसकी, अगर टाइम रहेगा मेरे पास, ठीक है। तो हिस्ट्री मैं सुना देता हूँ। जैसे अगर क्रिश्चियनिटी की बात करूँ, थोड़ा छोटा है, क्योंकि बोलते हैं कि ये जो वो जगह है, जेरूसलम वो जगह है जहाँ पर जो आपके कौन थे, ईसा मसीह थे, उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसके लिहाज से, क्रिश्चियनिटी के लिहाज से
इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ जूस के हिसाब से, जो आपके कौन है यहूदी हैं, तो यहूदियों के हिसाब से ये वाली जो जगह है, यहाँ पे माना जाता है कि अगर बात करूँ तो जेरूसलम, तो बोला जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि भगवान ने मिट्टी के द्वारा, जो भगवान थे उन्होंने मिट्टी के द्वारा एक पुरुष की स्थापना की थी जिसे एडम्स माना जाता है। और यहूदी लोग मानते हैं कि एडम्स वो व्यक्ति है जिसके द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण हो, जैसे हिंदू में माना जाता है मनु को, ठीक है ना। तो हुआ क्या था कि उसके बाद देखने को मिलता है, एक तो ये स्टोरी है, एक आपके जो प्रॉफिट है अब्राहम, अब्राहम जो अब्राहम अकॉर्ड इन्हीं के नाम पे, ठीक है ना। तो उनके दो बेटे थे, एक का नाम था आपका इस्माइल और एक का नाम था आपका आइजैक, ठीक है ना। अभी मैं किसके हिसाब से चल रहा हूँ, जूस के हिसाब से चल रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से सिर्फ इतना याद रखना कि ईसा मसीह को जो सूली पे चढ़ाया गया था यहीं पे चढ़ाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दो बेटे थे, तो आइजैक की बलि मांगते हैं कौन, ईश्वर आइजैक की बलि मांगते हैं किससे, प्रॉफिट अहमद अब्राहम से, ठीक है ना। तो वो इसी जगह पे, इसी होलिस्टिक जगह पे जो जहाँ पे आपका वेस्टर्न वॉल है, यहाँ पर इनका क्या था, टेम्पल था, जैसे टेम्पल माउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्पल माउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं अपने बच्चे की बलि देने पर। होता क्या है कि ईश्वर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उनसे, उनकी बोल सकते हैं कि उनकी भक्ति को देखकर, और आइजैक को नहीं मारने देते, और उसकी जगह जो बलि चढ़ती है वो किसकी चढ़ती, एक भेड़ की चढ़ती, इस तरीके से बोला गया। तो इतना आप समझ जाइए। आइजैक, आइजैक के, अब आइजैक का अगर मैं बता दूं, आइजैक के एक बेटे थे जिनका नाम था इजराइल, आइजैक के बेटे हुए इजराइल, और इजराइल इन्हीं के नाम पे इस देश का नाम इजराइल रखा गया, ये थोड़ा दिमाग में रखें। इनके 12 बेटे हुए जो 12 ट्राइब्स को दिखाते हैं किसके, इजराइल की। अब आइजैक जो थे, जहाँ पर इनकी बलि मांगी गई थी उसे बोलते हैं टेम्पल माउंट, क्या बोलते हैं, टेम्पल माउंट बोलते हैं। तो एक किंग थे आपके सोलोमन, आप सुन लीजिए, केवल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। टेम्पल माउंट जो था उसे बनाया गया था लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास किंग सोलोमन के द्वारा, जिसको इन्होंने टेम्पल माउंट को नाम दिया था फर्स्ट टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल ऑफ जूस, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि बेबीलोनियन शासन जब आता है लगभग 500 बीसी के आसपास, तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसी टाइम पर 500 बीसी के आसपास सेकंड टेम्पल बनाया जाता है, ठीक है ना। सेकंड टेम्पल बनाया जाता है, और सेकंड टेम्पल को होली ऑफ द होलीज बोला जाता है, कि वहाँ पर पवित्रों में भी पवित्रतम जाएंगे, मतलब केवल और केवल जूस लोगों में से, जो यहूदी लोग हैं उनमें से भी वो जाएंगे जो वहाँ के कौन है, प्रेस्ट हैं, पुजारी हैं। बल्कि नॉर्मल लोगों को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। पर होता है कि जब रोमन एम्पायर आता है लगभग 70 ईस्वी के आसपास, 17 एडी के आसपास आता है, तो रोमन डिस्ट्रॉय करते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो बचती है आपकी वेस्टर्न वॉल। क्या बचती है, वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल जो था वो यहूदी मानते हैं कि जो उनका टेम्पल था, जो सेकंड टेम्पल था उसकी जगह थी, पर इन्हें पता नहीं है कि वेस्टर्न वॉल की किस तरह पूजा करनी है, क्योंकि मैंने बताया था कि होली ऑफ हॉलीज बोला गया केवल किनको, जो श्रेष्ठ थे, बोल सकते हैं जो पुजारी थे, उन्हीं को क्या था, जाने का क्या था कि आपका मंदिर में जाके पूजा करने का क्या था, अधिकार था। तो नॉर्मल लोग नहीं जान पाए कि जो वेस्टर्न वॉल है उसके किस तरफ था आपका, क्या बोलते हैं, होली ऑफ हॉलीज, जो सेकंड टेम्पल था किस तरफ था, तो वो बाहर की तरफ से पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने सेकंड बता दी किसकी, आपकी जो इसकी स्टोरी इस तरीके से जो यहाँ पर उनका चलता है। अच्छा, तीसरा आता है आपका मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स का मैंने बताया मक्का हो गया, मदीना के बाद, इन दोनों के बाद जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जगह आती है मुसलमानों के लिए आती है, हराम अल शरीफ आती है, ठीक है ना। कुरान में 621 ईस्वी के आसपास बोला जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे वो एक घोड़े पे, उड़ते हुए घोड़े पे बैठ के मक्का से आए थे किस तरफ, हराम अल शरीफ की तरफ, ठीक है ना। और वहाँ पर उन्होंने संवाद किया था किससे, ईश्वर से, अल्लाह से क्या किया था, संवाद किया था, ठीक है ना। और 632 ईस्वी में जब मृत्यु होती है किसकी, आपकी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की, तो मुस्लिम इन्वेडर्स जब आते हैं, क्योंकि उस वो जो टाइम था वो मुस्लिम्स का था, मुस्लिम इन्वेट करते हैं इस जगह को, और यहाँ पर जो था अल अक्सा जो मस्जिद थी उसकी स्थापना की जाती है, ठीक है ना, और डोम ऑफ द रॉक की स्थापना की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि मैं समझाने में क्या रहा, सक्सेसफुल रहा आपको कि स्टोरी किस तरीके की चल रही है। तो तीनों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्या है, बोल सकते हैं होली स्क्रप्चर है ये वाली जगह, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं, तो हिस्ट्री देख लेते हैं। जो भी मैंने दिखाया इसराइल का मैप वो इस तरीके से था, पर अगर देखा जाएगा 1947 से पहले का दिखाया जाएगा तो पूरी तरीके से पैलेस्टीनियन कब्जे में था। 1947 में जब यूएन पार्टीशन करता है, प्लान बनाता है इसराइल को और पैलेस्तीन को, तो जो ग्रीन में आपको दिख रहा है वो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, जो ये आपको दिख रहा होगा ये वेस्ट बैंक है, ये आपका गाजा स्ट्रिप है, और बाकी जो व्हाइट कलर में दिख रहा है यहाँ पे इजरायली सेटलमेंट होने लग गया था। धीरे धीरे करके जब 1967 का आपका 6 डे वॉर होती है तो काफ़ी ज़्यादा एरिया क्या करते थे, कैप्चर कर देती इसराइल। आज की डेट में देखेंगे 2020 में तो इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, हो क्यों रहा है कॉन्फ्लिक्ट, क्यों, किस बात का है, तो 1917 की बात है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर जेम्स बाल्फोर,
इन्होंने क्या किया, क्योंकि जूइस ये मानते हैं, सॉरी है, जूइस ये मानते हैं कि ये उनकी जगह है, ठीक है ना, यहीं पर क्या थे जो उनके प्रॉफिट थे या फिर जो उनके भगवान जो ने जिन्हें मानते हैं, यहीं पे उनका क्या हुआ था, यहीं पे उन्होंने अपना सेटलमेंट किया था, तो वो इस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये उनकी जगह है। कौन सी? इजराइल वाली जो जगह आज देखने को मिलती है। तो एक आपका बॉलफॉर डिक्लेरेशन होता है जिसके तहत क्या किया जाता है कि जूइस को बसाया जाता है किस तरफ, आपका पैलेस्तीन की तरफ। तो इसका विरोध किया जाता है किसके द्वारा? आपका अरब्स के द्वारा, ये आपने याद रखना है। तो कॉन्फ्लिक्ट का पहले जैसे ही बसाया जाता है 1948 में, जैसे ही यानी कि इजरायली वहाँ पे बसते हैं, तो वहीं पे एक वॉर देखने को मिलती है, ठीक है ना, अरब और जूइस के बीच में। ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब होता क्या है कि 1948 में जूइस डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद अरब स्टेट्स वॉर होती है, इसराइल कंट्रोल कर लेता है लगभग 50% से ज़्यादा पार्ट किसका? आपका जो पैलेस्तीन का था, जो मैं अभी दिखा रहा था मैप में। पर होता क्या है कि यूएन पार्टीशन फॉर्म में देखा जाता है कि उस टाइम पे देखा जाता है कि जॉर्डन जो बगल वाली कंट्री थी, जो मैंने अभी दिखाया कि बिल्कुल बगल में, जो उसके राइट हैंड साइड पे अगर देखेंगे मैप में, तो वेस्ट बैंक पे कब्जा मारता है, जबकि इजिप्ट किस पे मार देता है? गाजा स्ट्रिप पे मार देता है, जो वेस्ट की तरफ आपको दिखाया था मैंने गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये है आपकी गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक है। तो यहाँ जॉर्डन है, तो जॉर्डन इस पर कब्जा मारता है, इस तरफ आपका इजिप्ट है, इजिप्ट इस पर कब्जा मारता है, ठीक है ना। अब होता है कि 1964 में फाउंडिंग ऑफ द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यानी कि बोल सकते हैं कि ऑफिशियल गवर्नमेंट माना जाता है पैलेस्तीन की। 1967 में 6 डे वॉर होता है इसराइल और अरब के बीच में। अरब जो कंट्रीज रहती क्यों करती हैं? तो भाई क्योंकि वो एक हिसाब से मुस्लिमों का बोला जाता है, पैलेस्तीन जो क्षेत्र था वो अरब एथनिसिटी थी, तो अरब जो कंट्रीज थी वहाँ पे जितनी भी थी वो विरोध करती हैं इसराइल का। 6 डे वॉर होती है, पर बुरी तरीके से हारते हैं, ठीक है ना, अरब कंट्रीज। और इसराइल क्या कर देता है? देखो, वेस्ट बैंक तो छीनता है जॉर्डन से, ईस्ट जेरूसलम पे भी कब्जा मारता है, सीरिया से गोलान हाइट्स छीनता है, ठीक है ना, जिसकी मैंने अभी बात की थी ऊपर से, इस तरफ से, सॉरी, यहाँ पर इस तरफ है आपका गोलान हाइट्स, इस तरफ ये सीरिया से ले लेता है, ठीक है ना। इसी का नाम वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रख रहे थे। क्यों रख रहे थे? हालांकि इलीगल सेटलमेंट है, इलीगल एनेक्सेशन हो रखा है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे ऑफिशियली क्या बोल दिया था कि ये किसका है? इसराइल का पार्ट है। तो इसराइल ने बोला कि ये गोलान हाइट्स का नाम हम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रख देंगे, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। तो और क्या था भाई, ठीक है। और इजिप्ट से देखो, गाजा स्ट्रिप तो लेता है, सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा मारता है। सिनाई पेनिनसुला मैंने दिखाया था आपको, ये वाला, अगर यहाँ पे दिख जाए ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसे सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। उसके बाद करार होता है, ठीक है ना। धमकाता है कौन? इसराइल जॉर्डन को और किसको? आपका इजिप्ट को, कि भाई अगर तुम्हें क्या चाहिए, अपना अपना थोड़ा बहुत पार्ट चाहिए, तो और इजिप्ट को अगर सिनाई पेनिनसुला चाहिए, तो उसे रिकग्नाइज करना पड़ेगा किसको? इसराइल को एज अ कंट्री। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। यूनाइटेड नेशन ग्रांट करता है पीएलओ को ऑब्जर्वर स्टेटस देता है 1975 में, ठीक है ना, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत। कैंप डेविड अकॉर्ड होता है 1978 में। तो ये फ्रेमवर्क फॉर द पीस इन द मिडिल ईस्ट के लिए किया जाता है, ब्रोकर्ड बाय द यूएस, मतलब इसको जो मीडिएटर का काम करता है यूएस करता है। पैलेस्टीन पीस टॉक होती है, ठीक है ना, इसराइल और किसके बीच में? उनके नेबर्स के बीच में रेजोल्यूशन लाया जाता है पैलेस्टीन प्रॉब्लम्स के नाम से। 1981 में क्या होता है कि इसराइल क्या करता है? एनेक्स करता है गोलान हाइट्स को, और बट दिस इज नॉट द रिकग्नाइज्ड, ठीक है ना। तो नॉट रिकग्नाइज बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, याद रखना उस समय रिकग्नाइज नहीं किया जाता गोलान हाइट्स को, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। अच्छा, 1987 में फाउंडिंग ऑफ हमास, 1987 में हमास भी बन जाता है। 1964 में पीएलओ बन जाती है हमास, ये गाजा स्ट्रिप की तरफ है आपकी, और इसे यूएस आपका बोलता है, आपका क्या है ये, आपका टेररिस्ट ग्रुप इसे मानता है, ठीक है ना। अभी जो हमला हो रहा है हमास की तरफ से हो रहा है इसराइल में, काफ़ी ज़्यादा रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसराइल का जो अपना क्या डिफेंस सिस्टम है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखा वायलेंट ऑफ सूट ऑफ द इजिप्ट मुस्लिम ब्रदरहुड सीकिंग द टू रेज द बैनर ऑफ द अल्लाह ओवर द एवरी इंच ऑफ द पैलेस्टीन। तो ये याद रखना, 1987 में आपका हमास भी बन जाता है। 1987 में ही आपका टेंशन क्या करती क्रिएट होती वेस्ट बैंक और गाजा की तरफ, जो आपका गाजा स्ट्रिप है, ठीक है ना। और पैलेस्तीन मिलिटेंट्स और इसराइल की आर्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। 1988 में जॉर्डन सीडेड द पीएलओ all the countries territorial claims in the west bank and the eastern jerusalem। 1993 में आपका ऑस्लो अकॉर्ड साइन होता है, किसके बीच में? पीएलओ के बीच में, जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन रहता है और जो आपकी इसराइल गवर्नमेंट रहती है उसके बीच में। ये बोल सकता है कि ऐतिहासिक था उस टाइम पे, ठीक है ना, शांति बहाल के लिए यूएस करता है इसका, कौन? आपका मीडिएटर का काम। तो उसमें बोला जाता है कि जो गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है वो बिलोंग करेगी किसको? पैलेस्टीन अथॉरिटी को। 2005 में क्या होता है कि इसराइल बिगन द यूनिलैटरल विड्रॉल ऑफ द जूस फ्रॉम द सेटलमेंट द गाजा। इसराइल केप्ट टाइट कंट्रोल ओवर द ऑल द बॉर्डर क्रॉसिंग द ब्लॉकेड, ठीक है ना। 2006 में हमास स्कोर्स अ विक्ट्री इन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इलेक्शन, हमास विक्ट्री करता है, ठीक है ना। और उस समय जो चलता है आपका द वोट लीव द पैलेस्टीनियन हाउस डिवाइडेड बिटवीन द फतह मूवमेंट
represented by the President Mohammed Abbas and the Hamas, which will control the cabinet and the parliament. Effort on the cohabitations fail almost immediately. 2007 में क्या होता है कि पैलेस्टीन मूवमेंट स्प्लिट करता है, ठीक है ना, फतह हमास गवर्नमेंट फॉर्म्ड होती है, और रमल्ला जो होती है, क्योंकि जो आपके महमूद अब्बास रहते PLO के, वो ऑफिशियली अपनी राजधानी किसको बना देते हैं, रमल्ला को बना देते हैं, ठीक है, जबकि हमास बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानता है, ठीक है ना। और गाजा रिमेन्स अंडर द हमास कंट्रोल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। 2012 में UN अपग्रेडेड पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेड दैट द नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स के रूप में अपनाता है UN, ठीक है ना, किसको, पैलेस्टीन को, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स। 2014 में आपका सीज फायर फिर से देखने को मिलता है इजिप्शियन के बीच में। इजराइल रिस्पॉन्ड द किडनैपिंग एंड द मर्डर ऑफ द 3 Jewish टीनेजर एंड द वेस्ट बैंक एंड अरेस्टिंग द न्यूमरस हमास। ये तो पढ़ लेना, ठीक है ना। 2014 में क्या था, फतह और हमास की एक यूनिटरी गवर्नमेंट आपकी फॉर्म्ड होती है, ठीक है ना। वेस्ट बैंक जो होता है, तो वेस्ट बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। द वेस्ट बैंक इज द सैंडविच बिटवीन द इजराइल एंड जॉर्डन, तो अभी बताया था। वंस ऑफ द मेजर साइट्स ऑफ द रमल्ला, द डिफेक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द पैलेस्टीन, इसे माना जाता है किसको, रमल्ला को। इजराइल टू कंट्रोल इन दी, ठीक है ना, इन द 1967 वॉर, ठीक है ना, एंड हैज़ द ओवर द एस्टैब्लिश द सेटलमेंट, और वहाँ पे अपना क्या कर रहा है, सेटलमेंट बना रहा है। 1967 की जो वॉर जीता था इसराइल। गाजा स्ट्रिप की बात करें तो इसराइल और इजिप्ट के बीच की सिचुएशन है, ठीक है ना। तो ऑस्लो प्रोसेस मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। गोलान हाइट्स की बात बता चुका हूँ। तो सीरिया से उसने क्या कर दिया था, एनेक्स कर दिया था 1967 में। USA ने ऑफिशियली इसे रिकग्नाइज कर दिया कि जेरूसलम और गोलान हाइट्स किसका पार्ट है, इसराइल का। ये अभी की बात है, तुरंत, मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप आपके कहते प्रेसिडेंट थे, आई थिंक 2019 की बात है। तो गोलान हाइट्स का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाता है। पैलेस्टीन अथॉरिटी 1993 का ऑस्लो अकॉर्ड है, तो ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, फतह की बात करेंगे तो फाउंडेड बाय द लेट यासिर अराफात, जो थे 1950। फतह इज द लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन पॉलिटिशियन फैक्शन था, अनलाइक द हमास। फतह इज अ सेकुलर मूवमेंट। तो जो PLO की तरफ, PLO वाली जो साइट है या वेस्ट बैंक वाली साइट है, वहाँ पे इन्हीं का है, ठीक है ना। तो ये अपने आप को सेकुलर मूवमेंट बताते हैं और ये बातचीत करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमास नहीं करता, हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। 2 स्टेट सॉल्यूशन कई सारे हुए हैं भाई। UN रेजोल्यूशन लाया गया था 1947 में, ठीक है ना। तो जो जगह थी इसराइल्स को, जो ज्यूइश थे आपके, उनको दे दी गई थी, पर अरब कंट्रीज़ ने इसका विरोध किया था। अच्छा, बॉर्डर्स तो काफ़ी ज़्यादा क्या आपकी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी बता चुका हूँ। वेस्ट बैंक के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है ना। 2000 देखो, बोथ साइड्स क्लेम द जेरूसलम एज द कैपिटल। जेरूसलम को दोनों साइड मानती है। आपका पैलेस्तीन भी मानता है और आपका कौन मानता है, इसराइल भी मानता है। उसका कारण मैंने बता दिया, रिलीजियस वर्शिप और कल्चरल हेरिटेज साइट है दोनों के लिए। दिसंबर 2017 में क्या इसराइल ने डिक्लेयर कर दिया जेरूसलम को ऑफिशियल कैपिटल, ठीक है ना। USA BC को मानता है। रेफ्यूजीज के बारे में क्या बताना। डिवाइडेड पॉलिटिकल लीडरशिप इन द बोथ द साइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा सपोर्टेड बाय द पैलेस्टीन नेशनलिस्ट इन द वेस्ट बैंक, लीडरशिप इन द गाजा डज नॉट इवन रिकग्नाइज इसराइल, ठीक है ना। तो जो PLO है वो रिकग्नाइज करती है, गाजा बिल्कुल, जो आपका गाजा स्ट्रिप है, जो आपकी हमास, वो बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं करती, ठीक है ना, लीडरशिप को, किसकी, इसराइल को। अच्छा, वहाँ पे जो आपके इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे एहूद बराक, इन्हीं के नाम पे बराक मिसाइल है, ठीक है ना। एरियल शेरॉन, एहूद, और अभी कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये पीस टॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्लोबल स्टैंड ऑन द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, नियरली 83% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज हैव द ऑफिशियल रिकग्नाइज इजराइल। याद रखना, 83% ने रिकग्नाइज किया है। हाउएवर एट द सेम टाइम मैनी कंट्रीज आर सिंपैथेटिक टू द पैलेस्टीन, पर कुछ जो कंट्रीज हैं, कई सारी कंट्रीज है, वो सिंपैथी रखती है पैलेस्टीन के लिए। व्हाट डू बोथ पार्टीज वांट, तो वही है भाई। पैलेस्तीन ये मानता है कि 1967 से पहले जितना एरिया किसका था, पैलेस्तीन के पास था, वो उसी पास रह जाए, ठीक है ना। क्योंकि 1967 में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट कर दिया था जब 6 डे वॉर हुई थी इसराइल ने। तो ये याद रख देना, वेस्ट बैंक गाजा विद द ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल। पैलेस्तीन मानता है कि ईस्ट जेरूसलम को, अगर पूरी जेरूसलम तो ना हो, तो कम से कम ईस्ट जेरूसलम को तो कैपिटल मानने दो, उतना हमें आप दे दीजिए। अच्छा, कुछ इंडिया का स्टैंड क्या है, क्योंकि पूछा जाता है भाई। तो मैं एक चीज़ बता दूं, इंडिया दोनों कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, मतलब दोनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। तो ये आपने याद रखना है कि 1950 में इसराइल को रिकग्नाइज करने वाला नॉन अरब कंट्री थी फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अरब कंट्रीज, नॉन अरब कंट्रीज में फर्स्ट जो थी वो कौन सी थी आपकी, इंडिया रिकग्नाइज इसराइल, बट इट ऑल्सो द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री टू रिकग्नाइज द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, 1950 में पहली ऐसी कंट्री थी, भारत वो कंट्री थी जिसने इसराइल को रिकग्नाइज किया था। यहाँ तक कि पहली नॉन अरब कंट्री थी जिसने PLO को आपका रिकग्नाइज भी किया था, ठीक है ना। जो स्टेटहुड ऑफ द पैलेस्टीन इन द 1988 को देखने को मिलता है।
2014 में इंडिया फेवर द यूएनएचआरसी, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। जो ह्यूमन राइट काउंसिल था वहाँ पे क्या किया था, इजराइल्स ह्यूमन राइट वायलेशन इन गजा, उसको क्या किया था, फेवर्ड किया था। डिस्पाइट सपोर्टिंग द प्रूफ इंडिया अपस्टैंड द फ्रॉम द वोटिंग अगेंस्ट द इजराइल, ठीक है ना, तो वहाँ से वॉकआउट कर दिया था। तो ये पढ़ लेना, लिखा हुआ है, सो फार द मेंटेन द इमेज ऑफ द हिस्टोरिकल मॉरल सपोर्ट फॉर द पैलेस्टाइन सेल्फ डिटर्मिनेशन, दोनों को सपोर्ट करता है, मतलब उसको भी सपोर्ट करता है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना है कि पैलेस्तीन का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पैलेस्तीन का, उसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्तीन। ये इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2018 में मोदी जी को दिया गया है, नरेंद्र मोदी को, तो इम्पॉर्टेंट है। इससे ये पता लगता है कि पैलेस्तीन के साथ भी हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। कभी अगर बातचीत की बात आएगी दोनों के बीच में, मीडिएटर की बात आएगी, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया को बुलाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसराइल की अगर बात करें, स्टेट ऑफ इसराइल सॉरी, हिब्रू वहाँ की क्या आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और कैपिटल बोले जाएंगे जेरूसलम माना जाता है, पर भारत तेल अवीव को मानता है। ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी हिब्रू है। जो होली बाइबल है वो हिब्रू में लिखी गई है, ये याद रखना है, ठीक है ना। 74.2% ज्यूइश है, 20.9% आपके अरब है, और अदर 4.8 है। तो ये थोड़ा दिमाग में। गवर्नमेंट जो है यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट यहाँ पे अभी है रूवन रिवलिन, और प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है ना। यहाँ की जो आपकी पार्लियामेंट है उसको नेसेट बोला जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। फॉर्मेशन डिक्लेरेशन जो हुआ था 1948 को माना जाता है। एडमिशन इज द यूनाइटेड नेशन, तो 1949 में ये आपका सदस्य बन गया था, ठीक है ना। जीडीपी यूटीपी याद कर लेना, करेंसी यहाँ पे शक्ल चलती है, ये आप याद कर लेना। और अगर पैलेस्तीन की बात करूँगा तो पैलेस्तीन अरेबिक यहाँ पे लैंग्वेज है, और यहाँ पे जो आपका स्टेटस है वो ऑब्जर्वर का भी बता दिया था। लार्जेस्ट सिटी इसकी गाजा सिटी है, और यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। महमूद अब्बास यहाँ के प्रेसिडेंट है, महमूद सताही यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट सालमिन जोनान है, ठीक है ना। यहाँ के लेजिस्लेचर नेशनल काउंसिल बोला जाता है, ठीक है ना। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1988 में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। और करेंसी, ये इजिप्शियन पाउंड को इसराइल न्यूज शकेल, और जॉर्डन का जो दिनार है, ये तीनों यहाँ पे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद कर लेना। ये था आपका आज का टॉपिक, होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो टॉपिक्स होंगे, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो चाहे नेशनल लेवल के, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे तो मैं करंट अफेयर्स में आपको क्या कराऊंगा, क्लियर करवाऊंगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है वहाँ पे ये वीडियो डल जाएगी। आप लाइक शेयर जरूर करें, और कॉन्सेप्ट एकेडमी इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पे हमें वहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। होप कि आपको ये पसंद आई होगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।